नमस्ते। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू आपके लिए एक नई कहानी लेकर तैयार हूँ आपको सुनाने। आज की कहानी कौन सी है? आज की कहानी का नाम है बतंगड़। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी बतंगड़। बात क्यों उठी और कैसे उठी ये तो बता सकना कठिन है, पर इतना तय है कि बात जिन लोगों में उठी वे सब के सब उस समाज के थे जो अपने को शिष्टता, शालीनता, जिम्मेदारी का ठेकेदार कहता है और जिन्हें साधारण आदमी श्रद्धा एवं भक्ति की नजर से देखते हैं। कहा यह जाता है कि उस दिन उन लोगों ने मनोविज्ञान के एक पहलू पर विचार किया था। यद्यपि उनमें से प्रत्येक का अब यह कहना है कि मनोविज्ञान के उस पहलू पर विचार करने का उस दिन का वह मौका गलत था और इसीलिए सारी मुसीबत पैदा हो गई। डिप्टी कलेक्टर श्याम सुंदर के ड्राइंग रूम में 9 आदमी इकट्ठे हुए थे और उनमें से हरेक आदमी मौज में था, यानी बेहद प्रसन्न और संतुष्ट। कुछ देर पहले ही नगर के मशहूर कश्मीरी बावर्ची द्वारा बनाए हुए खाने को खाकर ही सब बैठे थे। सब लोग इत्मीनान के साथ जमे हुए थे और पान सिगरेट का मजा ले रहे थे। रात के 10 बज रहे थे और दिन शनिवार का था, यानी दूसरे दिन पैर फैलाकर 9-10 बजे तक सोते रहने की सुविधा थी। लिहाजा गपबाजी शुरू हो गई। उस दिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रघुपति सहाय जरा खामोश थे। मिस्टर रघुपति सहाय पेशे से तो इंजीनियर थे, लेकिन तबीयत से अच्छे खासे फिलोसोफर। असिस्टेंट सर्जन जगदीश बिहारी, जिन्हें गपबाज नंबर 1 होने का सौभाग्य प्राप्त था, वे अपने एक मजाक पर रघुपति सहाय को खामोश देखकर उधर घूम पड़े। क्यों सहाय साहब, मामला क्या है? यह खामोशी कैसी? उसी समय मुंसिफ कृष्ण स्वरूप ने उत्तर दिया, मालूम होता है कि घर में पत्नी से झगड़ा करके आए हैं। इस पर रघुपति सहाय को बुरा लगना स्वाभाविक ही था। उन्होंने कुछ तेज आवाज में कहा, आप मिथ्या दोषारोपण कर रहे हैं। आप लोग जो बातें करते हैं उनमें सच कितना होता है? आप कहेंगे कि कम से कम 90% और मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 10%। इस पर सब जज शंकरलाल के बोलने की बारी थी। आप पर मानहानि का मुकदमा चल सकता है। गवर्नमेंट एडवोकेट अजीत प्रसाद ने तायीद की। जी हां, इसमें क्या शक है, कानून तो यही कहता है। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ रघुपति सहाय ने कहा, मैं फिर कहता हूं कि आप लोग जो भी बातें करते हैं उनमें से ज्यादा 10% बात सही होती है और कभी कभी 1% भी सही नहीं होती। मैं इसका सबूत दे सकता हूं। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया और तभी सिटी डीएसपी ठाकुर जसवंत सिंह ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या कहा? आप सबूत दे सकते हैं? अभी यहां पर? जी हां, अभी यहां पर, रघुपति सहाय ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि यह बात हम लोगों के कान में न जाए। उन्होंने अपना गला साफ करते हुए जरा गंभीरता पूर्वक कहना आरंभ किया, मैं खामोश था। आप लोग पूछेंगे क्यों? तो असल बात यह है कि मैं एक मनोवैज्ञानिक पहलू पर विचार कर रहा था। मेरे पास आज एक शिकायत आई। शिकायत करने वाला एक जिम्मेदार आदमी था और जिसकी शिकायत की गई वह जाना माना गैर जिम्मेदार आदमी था। किंतु जब मैंने छानबीन की तो पता चला कि शिकायत बिल्कुल निराधार थी, क्योंकि जिस दिन का वाकया बताया गया था उस आदमी उस दिन वहां था ही नहीं। मैंने उसे कुछ खरीदारी के लिए कानपुर भेजा था। तो हुआ यह कि एक छोटी सी बात 10-5 आदमियों में घूम फिरकर शिकायत बन गई थी। डिप्टी श्याम सुंदर ने हंसते हुए कहा, अजी हुआ होगा वहां, यह बात हर जगह तो लागू नहीं हो सकती ना।
समझदार व अनपढ़ लोगों की सोच में अंतर होता है। जी, यह बात हर जगह लागू होती है, रघुपति सहाय ने जोर देकर कहा। मैं सोच रहा था कि एक बात 10 आदमियों में घूमने के बाद कितनी बदल जाती है। कभी कभी तो असली बात का रुख ही कितना हास्यास्पद हो जाता है। इसका कारण है कि सब अतिशयोक्ति से काम लेते हैं। अतिशयोक्ति मनुष्य का गुण है। इस अतिशयोक्ति से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत और जिम्मेदार आदमी हो। हम लोगों से बढ़कर जिम्मेदारी, संस्कृति और शिक्षा का उदाहरण भला कहाँ मिलेगा। हम सब समाज के प्रतिष्ठित आदमी हैं, लेकिन हम भी इस अतिशयोक्ति के गुण से अछूते नहीं हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं एक बात चुपके से दूसरे आदमी से कहूं और वह आदमी चुपके से दूसरे आदमी से कहे और इसी तरह एक के बाद वह बात हर एक आदमी से कही जाए, तो मेरी असली बात बहुत बुरी तरह बिगड़ जाएगी और शायद इतनी बिगड़ जाएगी कि उसका असली रूप ही न पहचाना जा सके। रजिस्ट्रार विजय बहादुर ने कहा, कुछ थोड़ा सा फर्क तो जरूर आ सकता है, लेकिन असली बात जरूर कायम रहेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। प्रिंसिपल विद्याभूषण ने रघुपति सहाय की बात का समर्थन किया। वे बोले, मैं समझता हूं कि असली बात ही गायब हो सकती है और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई बात कहकर ही देख ली जाए। मिस्टर रघुपति सहाय, चूंकि यह मनोवैज्ञानिक प्रश्न आपने ही उठाया है, इसलिए आप ही कोई बात कहकर देखिए। शुरू कीजिए। रघुपति सहाय ने एक कागज पर कुछ लिखा और फिर उन्होंने कहा, मैंने असली बात इस कागज पर लिख दी है। अब मैं अपनी बाईं ओर बैठे ठाकुर जसवंत सिंह के कान में यह बात कहूंगा। वह अपनी बाईं ओर बैठे कृष्ण स्वरूप के कान में यह बात कहेंगे। इस प्रकार हर आदमी अपनी बाईं ओर के आदमी से यह बात कहेगा। अंत में जब यह बात मेरी दाईं ओर बैठे अजीत प्रसाद के पास आए, तब वह कागज पर वह बात लिख दे। मंजूर है, सब लोगों ने एक स्वर में कहा। बड़ा आसान सा खेल लगा। रघुपति सहाय ने जसवंत सिंह के कान में कहा, कल रात लाला रामनाथ के यहाँ दावत थी, बड़े जश्न रहे। यहाँ यह बतला देना अनुचित न होगा कि लाला रामनाथ नगर के बहुत बड़े साहूकार व रईस थे, निहायत बेईमान आदमी। हर एक आदमी इस बात को जानता था। लाला रामनाथ से हर कोई नफरत करता था। अब उम्र करीब 55 साल की रही होगी और 1 साल पहले ही उन्होंने एक 18 साल की सुंदर युवती से अपना 5वां विवाह किया था। लाला रामनाथ का शहर के सभी अफसरों से मेलजोल था, लेकिन सभी अफसर लाला रामनाथ से अप्रसन्न ही रहते थे। जसवंत सिंह के बाद अन्य लोगों तक जाते जाते बात का रूप इस प्रकार हो गया। सुना, लाला रामनाथ के यहाँ परसों दावत थी। उस खबीस के यहाँ दावत? मालूम होता है लड़का हुआ है, औलाद के लिए उसने न जाने कितनी पूजा पाठ कराई है। मुझे मालूम है, बुढ़ापे की औलाद है ना। अंत में शंकर लाल ने अजीत प्रसाद के कान में कहा, परसों ही तो जश्न हुआ था और कल रात ही रामनाथ की बीवी तमाम गहना, नकदी और पुत्र को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। अजीत प्रसाद ने यह बात कागज पर लिखकर रख दी। तय हुआ कि अगले शनिवार की रात को जब यह पार्टी जमे, तब दोनों कागज खोले जाएं। लेकिन लगता है कि अजीत प्रसाद ने इतवार के दिन इस बात की तायीद करने की कोशिश की और सोमवार के दिन डिस्ट्रिक्ट जज की इजलास में अजीत प्रसाद पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया गया। मुकदमा दायर करने वाले थे लाला रामनाथ। मुकदमे की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। मुजरिम की तरफ से गवाह 8 आदमी हैं, जिनके नाम इस कहानी में आ चुके हैं। हम अक्सर यह खेल खेलते हैं
और बच्चे भी खेलते हैं। इसे हम चाइनीज़ विस्पर कहते हैं, लेकिन वाकई बड़ा ही रोचक खेल होता है। असली बात पता नहीं क्या रुख ले लेती है, बात का बतंगड़ ही बन जाता है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने कमेंट्स भेजकर मुझे सुझाव दीजिए। मेरी कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं बताइए। आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और बात का बतंगड़ बनने वाली बात पर ज़रा गौर करिए। फिर से कहानी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।